अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोगों की एमडी कैट की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। आज की वीडियो जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे इसके बारे में कि फ़िज़िक्स की तैयारी किस तरह से करें, फ़िज़िक्स के लिए कौन सी बुक्स यूज़ करें, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें और फ़िज़िक्स के लिए हम रिवीजन किस तरह से करें। तो इस वीडियो में आपके इंशाल्लाह इन सारे सवालों के जवाब मैं दूँगी। बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा एमडी कैट हुआ था तो मेरे फ़िज़िक्स में 56 में से 54 जो क्वेश्चंस थे वो ठीक हुए थे और मेरे 54 मार्क्स आए थे 56 में से। और 2 क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस थे, या आप कह दें कि जो एफएससी का सिलेबस होता है उसके थोड़े से हाई लेवल के थे। बिकॉज़ आपको याद होगा कि जो पीएमसी का एमडी कैट था उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे भी आए थे जो कि आपके एफएससी के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं थे। तो अब मैं आपको वो टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, रिवीजन करने का तरीका भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने, ये भी बताऊंगी कि आपने कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी है और आपका फ़िज़िक्स को पढ़ने का क्या प्लान होना चाहिए ताकि आपके भी फ़िज़िक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। नंबर 1 पॉइंट इज़ कि आपने फ़ॉलो करना है सिलेबस को, ठीक है। जो आपका पीएमडीसी अब सिलेबस रिलीज़ करेगी, जो कि अभी नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि जून के एंड तक आपका सिलेबस आ जाएगा, तो आपने उसको फ़ॉलो करना है, ठीक है। तो आपने इररिलेवेंट चीज़ों को नहीं करना, उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। जो चीज़ आपके सिलेबस में है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, जस्ट आपने उसी के ऊपर फोकस्ड रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरा पूरा चैप्टर करने की कोशिश करना शुरू हो जाते हैं, जिससे उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और वो इररिलेवेंट चीज़ें करने लग जाते हैं। अब आपके सिलेबस के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल एक चैप्टर है, लेकिन उस चैप्टर के आपकी बुक में, फर्स्ट ईयर की बुक में या सेकेंड ईयर की बुक में, जो आपकी फ़िज़िक्स की बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन एमडी कैट के सिलेबस में उस चैप्टर से कुछ टॉपिक्स मेंशन्ड हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने जब भी पीएमडीसी अपना सिलेबस रिलीज़ करेगी एमडी कैट का, तो आपने उसको बहुत गौर से पढ़ना है। उसको आपने अपनी बुक के ऊपर जो टॉपिक्स मेंशन्ड हैं वो मार्क कर लेने हैं। आपने पूरे पूरे चैप्टर्स नहीं करने, बिकॉज़ आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग सिलेबस को फॉलो करेंगे तो आप लोग बहुत सारा अपना टाइम सेव कर लेंगे। फ़िज़िक्स में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको अगर कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको उस टॉपिक की समझ होनी चाहिए। और अगर आपने ये पता लगाना है ना कि आपको इस टॉपिक की समझ है या नहीं, तो वो टॉपिक आप किसी दूसरे स्टूडेंट को समझाएं। अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, इसका मतलब है कि आपको उस टॉपिक की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी अगर आपको नहीं मिलता है समझाने के लिए, तो आप अपने आप को वो टॉपिक समझाएं बैठ के, ठीक है। तो अगर आप एक टॉपिक को किसी दूसरे इंसान को आसानी से समझा सकते हैं, आसान अल्फाज में समझा सकते हैं, तो इसका मतलब है आपको उस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लियर करना है। अब कॉन्सेप्ट्स, पहली बात तो ये है कि जो एफएससी के स्टूडेंट्स होते हैं वो एफएससी में ही अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। एमडी कैट में सिर्फ रिवीजन होती है। लेकिन अगर एमडी कैट में अब आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके कुछ टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो बेहतर है कि आप अपने टीचर्स की हेल्प लें, आप यूट्यूब की हेल्प लें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज अब तो आ गए हैं जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। यूट्यूब पर थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर्स हैं जहाँ से आप अपने फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। पिछली वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं एमडी कैट में अच्छा एग्रीगेट बनाने के लिए, उसमें मैंने आपको फ़िज़िक्स के लिए चैनल्स भी बताए थे, यूट्यूब चैनल्स। अगर आप देखना चाहते हो तो वो वाली मेरी वीडियो जाके देखें, वहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है कि कौन कौन से चैनल्स ऐसे हैं जो आपको एमडी कैट और एफएससी फ़िज़िक्स में हेल्प आउट करेंगे। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आप फ़िज़िक्स को एमडी कैट के लिए तैयार कर रहे हैं तो, ठीक है। एफएससी लेवल के ऊपर भी कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं, बट एफएससी में इतने कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ नहीं आते बोर्ड के पेपर में। लेकिन जो एमडी कैट होता है उसमें थोड़े से आपके जो एमसीक्यूज़ का पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ आते हैं। तो अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। किसी भी चीज़ के बारे में आपको डाउट है, आपने जाके अपनी एकेडमी वाले टीचर से पूछना है। अगर एकेडमी नहीं जा रहे, घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो यूट्यूब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यूट्यूब खोलें और जो भी लेक्चर आपको समझ आता है, आपको लगता है कि इस लेक्चर की आपको अच्छी समझ आ रही है, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर हो रहे हैं, आप उसको सुनिए और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ़िज़िक्स के लिए आपने फार्मूला शीट यूज़ करनी है। ये बात मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको रिसोर्सेज बताए थे। फ़िज़िक्स के लिए मैंने आपको कहा था कि आपने फार्मूला शीट ज़रूर, या तो अपनी खुद फार्मूला शीट बना लें जिसमें आपने फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो आपकी फ़िज़िक्स की टेक्स्ट बुक है, जिसमें इसमें जितने भी फार्मूलाज़ हैं वो सारे आप अरेंज करके लिख लें। या अगर आप ख़ुद नहीं बनाना चाहते तो आपकी एकेडमी में कोई आपके टीचर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं प्रोवाइड किया गया, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम एनी फेसबुक ग्रुप, जिसमें मैंने आपको सईद एमडी कैट बताया था, एक्सपर्ट एमडी कैट बताया था।
वहाँ से जाकर भी आप फार्मूला शीट ढूंढ सकते हैं, ठीक है। फ़िज़िक्स इन सेकंड्स जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल बताया था, उसकी कम्युनिटी में अगर आप लोग जाकर देखें तो वहाँ पर भी डिफरेंट फ़िज़िक्स की फार्मूला शीट्स अपलोड हुई हुई हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो फार्मूला शीट अपने पास ज़रूर रखें, ठीक है। अपने मोबाइल में रख लें, अपने नोट्स के ऊपर उसको अटैच कर लें, अपनी बुक के ऊपर उसको अटैच कर लें, लेकिन आपने वहाँ से डेली बेसिस पर फार्मूलाज़ को रिवाइज़ करना है, क्योंकि ये फार्मूले आपको एंड पे भूल जाएंगे अगर आप इनको रिवाइज़ नहीं करेंगे। तो डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस भी करते रहें और फार्मूलाज़ को रिवाइज़ भी करते रहें। तो फार्मूला शीट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए फ़िज़िक्स के लिए। अब बात आती है कि तैयारी, अगर आप एमडी कैट के लिए फ़िज़िक्स को तैयार करने बैठे हैं तो अब आपने करना किस तरह से है। आपने अपनी टेक्स्ट बुक खोलनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने टेक्स्ट बुक को रीड करते जाना है। जो थ्योरी लिखी हुई है ना, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने हाईलाइट करते जाने हैं, और जो फार्मूलाज़ हैं उनको आपने याद करते जाना है, ठीक है। डेरिवेशन को पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका जो एंड पे फार्मूला होता है वो आपने याद करना होता है एमडी कैट के लिए। और जो आपकी थ्योरी के पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आपने हाईलाइट करते जाना है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि सिर्फ फार्मूलाज़ के ऊपर फोकस करते हैं, न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करते हैं। हालांकि अगर आप एमडी कैट के पास्ट पेपर्स उठाकर देखें तो बहुत सारे सवाल थ्योरी के पॉइंट्स में से भी आए होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, और फिर यही बहुत ही सिंपल से सवाल उनको नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो अगर आपने अपनी टेक्स्ट बुक से थ्योरी को अच्छी तरीके से रीड किया हुआ है तो आप उस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जो थ्योरी में से सवाल आते हैं वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में तो नहीं होते, वो थ्योरी की फॉर्म में होते हैं, तो वो उनको हल करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। अगर आपने बुक से पढ़ा हुआ है तो फिर आपके ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। और पहले ये स्टूडेंट्स को लगता था कि सिर्फ बायो की बुक की लाइंस आती हैं, लेकिन अब केमिस्ट्री की भी और फिज़िक्स की भी बुक की लाइंस आ जाती हैं अक्सर एमडी कैट में। तो आपने थ्योरी को भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस देनी है जितनी कि आपने फार्मूलाज़ को इम्पॉर्टेंस देनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितनी कि आप थ्योरी को इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाते हैं, और जो बुक की थ्योरी होती है, बुक की जो लाइन्स होती हैं उसको बिल्कुल भी रीड नहीं करते। तो ये गलती आपने नहीं करनी। बुक की लाइंस को और जो थ्योरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने ज़रूर याद करना है। अच्छे मार्क्स लेने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब मैं पिछली वीडियोज़ में भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है अगर आपने एमडी कैट में अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो प्रैक्टिस करने के रिसोर्सेज भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। अभी आप एकेडमी में जा रहे हैं, उस एकेडमी की प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। या फिर एकेडमी की जो डिफरेंट एकेडमीज़ की बुक्स हैं वो आप लोग डाउनलोड कर लें PDF फॉर्म के अंदर, ठीक है। या फिर डिफरेंट एकेडमीज़ के टेस्ट हैं वो आप PDF फॉर्म के अंदर डाउनलोड कर लें। तो कहीं से भी आपको फ़िज़िक्स के MCQs प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं, तो आपने प्रैक्टिस करने हैं और आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इंग्लिश, इन सब में से अगर सबसे ज़्यादा किसी सब्जेक्ट को प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो वो फ़िज़िक्स है, ठीक है। तो आपके फ़िज़िक्स पर ग्रिप तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस की होगी। तो फ़िज़िक्स के लिए आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपनी मिस्टेक से सीखना है। आपके एकेडमी में इस टाइम टेस्ट हो रहे होंगे, ठीक है। आपके यकीनन कम मार्क्स आते होंगे, कभी ज़्यादा आ जाते होंगे, कभी कम आ जाते होंगे। सब स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। मेरे भी कभी फुल मार्क्स नहीं आए थे फ़िज़िक्स में, हमेशा मेरे कोई 10-12 MCQs गलत हो जाते थे, ठीक है। अगर आपके इससे ज़्यादा हो रहे हैं तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब आपने देखना ये है कि क्या आप अपनी उन गलतियों से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, ठीक है। अगर तो आप के टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं और आप परेशान होकर बैठ जाते हैं, डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं, तो इसमें आप अपना नुकसान करें। अगर आप अपनी उन मिस्टेक्स को दोबारा देखते हैं, दोबारा घर आकर आप बुक से वो वाला टॉपिक निकालते हैं, उस टॉपिक को दोबारा अच्छे से समझते हैं और दोबारा से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अपनी मिस्टेक से आपने सीखना है, ताकि जब आप एमडी कैट वाले दिन एमडी कैट देने जा रहे हो तब आपके माइंड में कोई डाउट ना रह गया हो, तब आपका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो जो अभी भी आपके माइंड में क्लियर होना बाकी हो। तो जो भी सवाल आपका टेस्ट में गलत होता है उसको अपने टीचर के पास लेकर जाएं और उनसे कहें कि मुझे ये वाला सवाल समझ नहीं आया, मुझे दोबारा समझा दें। या फिर आप उसको घर लेकर आएँ, दोबारा बुक से वो वाला टॉपिक रीड करें, ठीक है, और दोबारा यूट्यूब से उस टॉपिक को समझें और उसके बाद आप उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करें। सो बिलीव मी कि 80 to 90% आप उस क्वेश्चन को दोबारा से अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अपनी मिस्टेक्स जो आप क्लास टेस्ट में करते हैं उससे आपने सीखना है, ठीक है, आपने उससे घबराना नहीं है। अच्छा, मैं किस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जो भी स्टूडेंट है उसको सेल्फ़ स्टडी करनी चाहिए।
क्योंकि जो स्टूडेंट्स सिर्फ टीचर्स के ऊपर भरोसा करते हैं कि अच्छा टीचर की बात सुन लेते हैं, लेक्चर सुन लिया, यूट्यूब से लेक्चर देख लिया, ठीक है अब हमें सारी चीज़ें याद होगी, तो ऐसे नहीं होता। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते, जब तक आप खुद स्ट्रगल नहीं करते हैं, तब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने प्रॉपर अपनी पढ़ाई को टाइम देना है, एक सेपरेट रूम में बैठकर आपने पढ़ना है, फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। जहाँ पर कोई किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो वहाँ पर आपने बैठना है, और सेल्फ स्टडी को आपने कम से कम एटलीस्ट आपने 8 to 10 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है, एमडी कैट के दिनों में एक सेपरेट रूम में बैठ के, ताकि आपको किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। तो जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, जब आप खुद एक चीज़ पर फोकस करेंगे, 3-4 दफ़ा अगर आप उस चीज़ को दोबारा बुक से रीड करेंगे तो वो आपको यकीनन खुद ब खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का एक ट्रिक ये भी है कि आप सेल्फ स्टडी करें, आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करें, और उस चीज़ को बुक से एक दफ़ा पढ़ेंगे तो नहीं समझ आएगी, दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे तो शायद 20% समझ आ जाए, तीसरी चौथी दफ़ा पढ़ेंगे तो तब जाकर आपको शायद 80 to 90% समझ आ जाए, ठीक है। तो ये जो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो ऐसा सब स्टूडेंट्स के साथ होता है, पहली दफ़ा रीड करने पर सब स्टूडेंट्स को नहीं आती समझ पूरी। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही समझ, तो उसको बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ने से आपको वो चीज़ अल्टीमेटली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी आपने ज़रूर करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है पास्ट पेपर्स आपने अच्छे से सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो भी एमडी कैट के पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं फ़िज़िक्स से रिलेटेड, मैं आपको बताऊं कि जो 2017 का यूएचएस का एमडी कैट था वो मोस्ट डिफ़िकल्ट एमडी कैट था, और उसमें फ़िज़िक्स से बहुत मुश्किल क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आप लोग अपना कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं तो आप 2017 का और मेरे ख्याल से 18 का भी एमडी कैट का पेपर निकालें यूएचएस का, और वहाँ से जो फ़िज़िक्स का पोर्शन है उसको सॉल्व करें। उससे आपके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह के सवाल आते हैं एमडी कैट के अंदर। ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स पंजाब से हैं वो ज़रूर 2017 और 2018 वाला जो एमडी कैट का पेपर है वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थे। तो अगर आप लोग असेस करना चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, तो आप जो एमडी कैट के पास्ट पेपर्स हैं उसमें जो फ़िज़िक्स का पोर्शन है उसको सॉल्व करें। डेली के 5 से 10 सवाल आप सॉल्व कर लिया करें। जो भी टॉपिक आपने एकेडमी में रीड किया है या आपने घर आकर रीड किया है उसको, या जो भी टॉपिक आपने तैयार किया है, रिवाइज़ किया है, उसको आप लोग एमडी कैट के पास्ट पेपर से उससे रिलेटेड 5 to 10 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लिया करें डेली के। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको क्लास में कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप अपने टीचर से बार बार उस चीज़ को पूछें। ये सोचना कि चलो इसको घर जाके देख लेंगे या इसको कहीं और से समझ लेंगे। जब आप एकेडमी जा रहे हैं इतनी मेहनत करके, और जब आप एकेडमी की इतनी ज़्यादा फ़ीस दे रहे हैं, तो फिर आप अपने टीचर से क्यों नहीं पूछते? आप वहीं पर अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर आएँ, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि शाय होते हैं या इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके अंदर कि वो टीचर से पूछ सकें, लेकिन आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आप क्लास में बैठकर टीचर से को बता सकें कि मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, मुझे इसको दोबारा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरी क्लास के सामने टीचर से क्वेश्चन पूछने में शाय फील करते हैं, तो आप बाहर जाकर जहाँ पर टीचर का ऑफिस है वहाँ पर जाकर भी आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो एमडी कैट के टीचर्स होते हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है। कम से कम जिस एकेडमी में मैं जाती थी वहाँ तो बहुत कोऑपरेटिव टीचर्स थे, तो यकीनन आप लोगों के टीचर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव होंगे। सो आपने जाकर पूछना है, अपने सारे डाउट्स आपने एकेडमी में ही क्लियर कर आने हैं, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपका गलत हुआ हो और उसके बावजूद भी आपने टीचर से ना पूछा हो। ओके, आखिर में मैं आपको ये बता देती हूँ, कुछ टिप्स बता देती हूँ कि आपने एमडी कैट वाले दिन फ़िज़िक्स का पोर्शन सॉल्व किस तरह से करना है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूँगी, बट अभी मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ, कुछ टिप्स बता देती हूँ जो आपको हेल्प आउट करेंगी एमडी कैट वाले दिन फ़िज़िक्स का पोर्शन सॉल्व करने में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फ़िज़िक्स का पोर्शन आपने एंड पे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने बायो का पोर्शन सॉल्व करना है, देन आपने केमिस्ट्री, उसके बाद अगर आप चाहें तो इंग्लिश कर लें। मैंने इस तरह किया था कि पहले बायो का पोर्शन सॉल्व किया था, फिर मैंने केमिस्ट्री का पोर्शन सॉल्व किया था, उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स की थी, एंड देन मैंने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को किया था। तो आपने बायो और केमिस्ट्री को पहले कर लेना है, फिर आपने फ़िज़िक्स के ऊपर आना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पहले ही फ़िज़िक्स को लेकर बैठ जाएंगे तो बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो रह जाएंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, जो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा, उसको छोड़ के अगले क्वेश्चन पर चले जाएं। जो क्वेश्चन आपको आता है उसको पहले सॉल्व कर लें, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ दें और बाद में उसकी तरफ आएँ,
ठीक है। जब आप फ़िज़िक्स के फॉर एग्ज़ाम्पल 56 क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पहली रीड पर आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस आते थे, इट्स ओके, आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करें, जो क्वेश्चंस नहीं आते उनको आप छोड़ दें। उसके बाद दूसरी रीड पर आप दोबारा सॉल्व करेंगे तो शायद आपको वो क्वेश्चंस 20 के बजाय अब आपके 40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ। तो जो क्वेश्चन नहीं आता उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको छोड़ के आपने पहले बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। ये सेकंड टिप है। थर्ड टिप ये है कि आपने अपना रफ़ वर्क जो है वो नीट रखना है। इसका मतलब ये है कि रफ़ वर्क जो आपने किया हो वो आपको समझ आ रहा हो और उसमें जो आपने आंसर निकाला हो वो भी आपको समझ आ रहा हो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि रफ़ वर्क के ऊपर उन्होंने कोई और आंसर निकाला होता है और जो पेपर के ऊपर वो ऑप्शन चूज़ करते हैं वो कोई और उसको चूज़ कर लेते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करनी आपने। आपका रफ़ वर्क इतना हो कि आपको समझ आ रहा हो कि आपने क्या सॉल्व किया है और फिर आपने ऑप्शन चूज़ करना है। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और जो भी आपके एमडीकैट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। मैं अपने अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।